को ना देखें कि वो छोटी गलती करके उसको क्या सजा है, या बड़ी गलती करने वाले को भी सजा क्यों नहीं या सजा है। ये खुद को देखना है कि क्या हम जो कर रहे हैं वो अगर तो वाकई ही एक नींद में चीज हो गई, कोई एक सच में वाकई ही गलती से भूल हो गई, तो उसकी सुधार होके एक वो माफी रूप है। पर सिर्फ सोने की एक्टिंग करते रहेंगे, उस एक्टिंग में उसको एक ढाल बना लेंगे कि हम तो ऐसे ही, हमें पता नहीं था, चाहे वाकई में पता होता है फिर भी एक ढाल के रूप में वो बात रख देंगे और उसमें एक गलतियों पे गलती करेंगे, जानते हुए भी कि ये सही नहीं, ये सही है कि नहीं, और सही है तो फिर भी करते जा रहे हैं ये जानबूझ के, तो वो फिर भक्ति नहीं है। एक संसारिक रूप में भी, जहां वो एक आध्यात्मिक रूप तो बाद में, पर पहले अगर संसारिक रूप में भी देखें तो भी एक वही होता है कि किसी को, जैसे अगर कभी हम ड्राइव भी कर रहे हों तो एक ट्रैफिक पुलिस रोक कर ये भी बात करते हैं कि ये आपको पता है कि नहीं, तो अक्सर एक वार्निंग देके भी छोड़ देते हैं, जरूरी नहीं है वो हर बार चालान काटते ही हैं, तो वो वार्निंग रूप हो जाता है। अब पता लग गया कि चाहे पहले नहीं पता था कि ये ड्राइविंग के टाइम ऐसी चीज ये नहीं करनी, ये समझ नहीं थी, पर अब तो पता लग गया, वो वार्निंग मिल गई। अब वो पता होने के बाद भी अगर वो गलती हम जानबूझ के रिपीट करेंगे तो ये इनोसेंस में नहीं, ये जानबूझ के की गई है। तो वही अगर हम भक्ति में भी एक बात को लागू करें कि जहां अगर अनजाने में तो किसी का दिल दुखा बैठे हैं और ये एक रियलाइजेशन हो के आत्ममंथन करके अगले से माफी भी मांग चुके हैं, और वहीं दूसरी ओर जानते हुए कि इस तरह की बात सामने वाले को ठेस पहुंचती है फिर भी करते जाएं और आड़ वही, एक ढाल वही, ओ हमें नहीं पता था इस तरह की बात से वो ट्रिगर हो जाते हैं, उनको दिल दिखता है, तो फिर तो ये साफ साफ अगले को चोट पहुंचाना ही है। तो भक्तों ने हमेशा मरहम का काम किया है, चोट पहुंचाने वालों का नहीं। अगर हम नियत भी रखते हैं कि सामने जाएंगे, उसको कुछ ऐसे तो नहीं कहना, पर देखना हम बातों बातों में ऐसी कोई चीज कह देंगे कि वो डायरेक्ट बोलेंगे भी नहीं और सार्काज्म ऐसी एक चीज बोल देंगे कि दूसरे को लग जाएगी वो बात, और हम तो मुंह ऐसे बना लेंगे कि हमारे तो शब्दों ने कुछ गलत कहा ही नहीं, देख लो हमने तो ये कहा था, फिर इसमें क्या बुरा मानने की बात है। पर जब पता ही है कि हम शब्दों को एक पवित्र सोच से नहीं, पहले ही इतनी चतुराई से फ्रेम कर रहे हैं कि ऐसी बात बोल देंगे जिससे दूसरे को ये तो दिखा देंगे कि वो एक कितना गलत इंसान है, पर मुंह से नहीं बोलेंगे आप गलत हैं, तो फिर खुद ही सोच लें कि हम ये चालाकियां कितनी करेंगे। इससे ज्यादा एक आसान तरीका तो यही है कि साफ साफ बोल दिया जाए कि आपने ये चीज करी, ये एक अगर यहाँ पे इस तरह की बजाय ऐसे कर लेंगे तो ये बेहतर होगा, ना कि फिर एक चोट पहुंचाने की तरह से वो अपने शब्दों का प्रयोग किया जाए और पूरी एक ये एक बना के प्लान की तरह की, नहीं वो जब ये बोलेंगे तब सामने से मैं इस तरह से बोलूंगा, नहीं। तो जहां भक्ति एक परमात्मा के प्रति प्यार का, एक इनोसेंस का, ये मासूमियत का रिश्ता है, एक चालाकियों का नहीं, वहीं अगर हम हर एक में ही ये निराकार को देख रहे हैं तो फिर औरों के साथ भी ये चालाकियों का एक रिश्ता नहीं चलेगा, ये भी भक्ति के खिलाफ ही है। तो हर एक से, चाहे परिवार हो, चाहे कामकाज, स्कूल इत्यादि, चाहे समाज, चाहे संसार, किसी से भी हम अगर बात कर रहे हैं तो ये चालाकियों को नहीं, भोलेपन को अपनाकर, उसी तरह जिस तरह हर समय एक एहसास होता है
कि अगर निराकार हर समय है तो हमारा रवैया क्या होगा, हमारा बिहेवियर क्या होगा, हमारे अंदर सोच क्या है। उसी चेतनता से संसारिक रूप में हर एक के साथ भी पेश आना भक्ति है। कैसे सिर्फ कुछ घंटों की अच्छाई नहीं, 24 घंटों की ये प्रेमा भक्ति से युक्त दिल जो होगा, उसने तो फिर अपनी खुशबू 24 घंटे किसी भी कंडीशन में, किसी के सामने है तो भी, अकेले हैं तो भी ये खुशबू ही बिखेरनी है। तो भक्तों ने हमेशा से अपने जीवन को भी इसी तरह जिया और समझाया भी कि ये परमात्मा से प्यार कर लो, इसको अंग संग एक बार ब्रह्म ज्ञान से देखकर हर समय के लिए शामिल करके परमात्मा को ये जीवन को जिए, भक्ति सही रूप में करें पूरे दिन, फिर हर समय वो भक्ति ही होगी। फिर एक भोलेपन से ही, एक साफ नीयत से, एक चतुर चालाकियों से नहीं, एक अपने मन में खटास लेकर अपने शब्दों को कड़वा करके नहीं, ये तो बहुत एक स्पष्ट रूप में एक अगर बात भी पहुंचानी है तो वो कम्युनिकेशन भी क्लियर करके, घुमा फिरा के शब्दों को नहीं, डायरेक्ट और किसी के पीठ पीछे नहीं, जिस इंसान की बात है उससे करनी है, उसके बारे में नहीं करनी। तो ऐसे ही भक्ति भरा जीवन जब जिएंगे तो ये भी हमेशा पता है कि चेतनता तो है कि किस इंसान से क्या बात करनी है, कितनी करनी है, कोई सही है नहीं। फिर भी अगर एक नियत है कि पता है कि कोई अगर ठीक नहीं है तो मैं उस नियत से अगर उनसे बात करूं कि शायद ये बात सुन के दूसरे का जीवन परिवर्तित होगा अच्छाई में, तो वो बात करना, उन तक जाना मुबारक है। पर अगर मैं इसलिए जा रहा हूं कि अभी खुद ही कच्चे पांव खड़ा हूं और अभी रास्ता है कि मैं कोई संत का संग लूं जहां मेरे भक्ति में पैर पक्के हों, या फिर अभी भी चुनाव है कि मैं खुद ही डगमगा रहा हूं, अब साथ ही किसी उस इंसान का लेता हूं जो गिरा हुआ है, जो इस परमात्मा से मुख मोड़ चुका है, तो वो तो फिर डेफिनेटली पक्का से मेरा भी एक पतन का ही कारण बनेगा। तो इसीलिए बार बार एक ये चेतावनी रूप भी, एक चेतनता रूप भी यही कहा जाता है कि संतमति वालों से ही घुल मिलना है, एक मनमति वालों से दूर रहना है। इस दूर रहने का मतलब ये नहीं कि उन पे कांटा ही मार के उनसे बातचीत बंद करने को कही जा रही है कि सिर्फ संतों से ही बात करो, जो संत नहीं है, जो ब्रह्म ज्ञान अभी जिन्होंने नहीं लिया उनसे बात नहीं करनी, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कहा जा रहा। बस यही कि भक्त हो तो जीवन भक्ति में जीना है। जिनके जीवन में अगर किसी रूप में एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं मुबारक है, वरना अगर लग रहा है किसी के एक बात करने से हमारे जीवन में ही हम खुद भक्ति से पीछे हो जाएंगे, तो फिर ये चेतनता का समय है, खुद ही सोचना है। और अगर पता ही है साफ साफ कि ऐसा कोई इंसान है जिनसे बात करके हम भक्ति से पीछे हो जाएंगे, तो फिर उस रास्ते जाना ही क्यों है, जो अपना ही सुधार तो छोड़ो नुकसान ही कर बैठेंगे। तो हर एक ने एक ही अगर हम बेसिक प्रिंसिपल इस निराकार को अपनाकर जीवन में करते हैं, एहसास में हैं, तो फिर कुछ है नहीं। हाँ, जब इस परमात्मा को खुद ही भूल जाएंगे तो हम वो दरवाजा खोल देते हैं, चीजें उस तरह से फिर एक बुराई का रूप लेकर आती हैं और फिर हम उनको जगह देते भी हैं जीवन में। तो फिर ये कंप्लेन नहीं कि निरंकार